सादर जय श्रीमन नारायण। दिव्य गीता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में है अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का भाग 4, जिनमें श्लोक संख्या 56 से लेकर 66 तक में भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का विषय वर्णन श्री भगवान के द्वारा कहा गया है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मत् व्यप्याश्रयः मत् प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्नस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विंशयसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यत् अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एषः व्यवसायः ते प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवश्यः अपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण नहीं करना चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परमात्मा की शरण में अर्थात लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिश्रेय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहायात गुहेतरम मया विमर्शे एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टः असि मे दृढ़म् इति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन्मनाः भव मद्भक्तः मद्धाजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य
माम एकम शरणम वज्र अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचुः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।